आज मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। समतापुर नगर में विजय नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। विजय का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार विजय अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। विजय ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन विजय नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। विजय उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद विजय कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी विजय को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में अंतर नहीं कर पाई। विजय ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? विजय की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये है मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम हो कौन जो मुझे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? विजय ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इस पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम यहाँ से चलते बनो। दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। राजा के फैसले पर असली विजय भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, विजय, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। विजय ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। विजय के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरे व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से विजय और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ देर बाद चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। विजय और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय बुद्ध देव।